अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस अजीम इंसान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मजहब इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। मुसलमान जब से हिदायत व जहाद के रास्ते से दूर हुए तो गुलामी और जिल्लत इनका मुकद्दर बन गई। हमारा ताबनाक माजी हमारी पहचान है। तारीख इस्लाम में खलफाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिद सलातीन गुजरे जो बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने सलेबियों के दांत खट्टे किए। इनमें से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान नूरुल जंगी, सुल्तान रुकनुल दीन बैबरेस, सुल्तान परसलान वगैरह शामिल हैं। मैं तारीख इस्लाम से एक ऐसे अजीम मुजाहिद का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, जिन्होंने मुसलमानों की आजादी की जदोजहद के लिए जहाद का रास्ता अपनाया और बहुत सी कुर्बानियां दी, और इस तरह मुसलमानों के लिए एक रोशन दौर का आगाज हुआ। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अर्तुगरुल गाजी की। नाजरीन, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं। खिलाफत अब्बासिया खत्म हो चुका था। इस वक्त तमाम तुर्क कबीलों की सूरत में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। ये सफर करते और जहाँ सरसब्ज इलाका देखते वहाँ पर आबाद हो जाते। इनमें एक कई कबीला था जो अफराद के लिहाज से काफी मजबूत और ताकतवर था। सुलेमान शाह कई कबीला के सरदार थे जो सच्चे मुसलमान, निडर और रहमदिल इंसान थे। इनके मकासद में इस्लाम की इशाअत और इंसाफ का बोलबाला करना शामिल था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमजोरी का शिकार थे। मंगोल हलाकू खान की सरबराही में बढ़ते चले आ रहे थे और खिलाफत अब्बासिया के बाद सल्जोक सल्तनत इनकी मंजिल थी। बाज़नतीनी सल्तनत के सलेबी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। मुसलमानों की मजबूत और ताकतवर सल्जोक सल्तनत अब ज़वाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जो बहुत बहादुर और जंगजू थे। सुलेमान शाह तमाम तुर्क कबाइल के मुत्तहद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को सलेबियों के रेशेदानियों से बचाया जा सके। शाम के इलाके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते सुल्तान मलिकुल अजीज अय्यूबी की हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सल्जोक सुल्तान सलाहुद्दीन केकाबाद की हुकूमत थी। सलेबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इस खित्ते में मुसलमानों को कमजोर करके इनका खात्मा कर सके। सरदार सुलेमान शाह ने इन साजिशों को खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अय्यूबी सुल्तान कई कबीले के दोस्त बन गए और सल्जोक सुल्तान की भतीजी हलीमा सुल्तान की सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल से शादी हो गई। सरदार सुलेमान शाह की वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी कई कबीले के सरदार बने। वो बहुत ज़हीन और बेहतरीन जंगजू थे। जहादी सोच विरसा में मिली थी। इन्होंने सरदार बनने के बाद सलेबियों का डटकर मुकाबला किया, इनकी साजिशों को नाकाम किया और इनके मशहूर किले कारा चाहसारा को फतेह किया। बहादुरी, सजायत और वफादारी की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन केकाबाद ने अर्तुगरुल गाजी को तमाम अगोज कबाइल का सरदार आला और अनातोलिया के सरहदी इलाके जो बाज़नतीनी के करीब थे इनका निगरान बना दिया। अर्तुगरुल गाजी के यहाँ 3 बेटे गंदोज, स्वाची और उस्मान पैदा हुए। उस्मान सब भाइयों में से छोटे थे। अर्तुगरुल ने इनकी दीनी और जंगी तरबियत की और वो बड़े होकर वालिद के शाना बिशाना जहाद में शामिल होते रहे। अर्तुगरुल गाजी एक मकसद के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने मंगोलों के बड़े बड़े सिपा सलार कत्ल किए, जिनमें नव्यान और अल-नचक मशहूर हैं। सल्जोक सल्तनत मंगोलों के हाथों खत्म हो चुकी थी और अर्तुगरुल ने तमाम तुर्क कबीलों को सगोवत में इकट्ठा किया। सलेबियों से छीने गए इलाकों को एक रियासत की शक्ल दी और तालीमी व तरबियत के लिए दरसगाहें तामीर की गईं ताकि लोग जदीद अलूम से बहरावर हों और इस तरह मजबूत इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जा सके। अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों का खात्मा करने के लिए फैसला कुन जंग का इरादा किया और इस मकसद के लिए मंगोलों सुल्तान बुरका खान जो मुसलमान हो चुके थे और मिस्र के सुल्तान रुकन अलाउद्दीन बैबरेस को आमादा किया और तय पाया कि एक बड़ी फौज तैयार की जाए जिसमें तमाम तुर्क कबाइल भी शामिल हों। अनातोलिया में
فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوغوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کئی قبیلہ کے سردار بنے اور ریاست سوغوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ ایک ریاست سوغوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ 1299 عیسوی میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے اور سلطان محمد الفتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں 17ویں صدی یہ سلطنت کی 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں بنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مالوادیہ، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے بعض غار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ پر 1299 عیسوی سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے فرما روائی کی، مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہتے، یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے چاوا جال اور عظمت سے لرزاں رہتے تھے۔ اللہ پاک عظیم مجاہد غازی ارطغرل سلطان عثمان غازی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔